हे छठी मैया, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके जीवन को खुशियों से भर देना दोस्तों। भले ही मर जाना, लेकिन छठ पूजा के दिन गलती से भी यह 5 महिलाएं व्रत कभी मत रखें, वरना छठ मैया आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और परिवार के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी छठ पूजा पर व्रत कर लेती हो तो उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर, नहीं तो छठ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी, उल्टा जीवन में निराशा ही आपका भाग्य बनेगी। छठ पूजा के दौरान कौन सी गलती नहीं करना चाहिए? छठ का व्रत रखते समय महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली शक्ति को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। भक्तों, इस बार की छठ पूजा पूरे 100 वर्षों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस बार के सूर्यास्त उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में छठ पूजा के इस पावन दिन पर यदि आप उन 5 परिस्थितियों में आती हो तो व्रत मत रखिए। अब आगे आपकी मर्जी है। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और छठ मैया का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी छठ पूजा कथा में बताया है कि छठ पूजा के दिन गलती से भी कुछ महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस बार छठ पूजा को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि इस बार छठ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यदि कोई भी महिला इस व्रत के दिन उन 5 वर्जित श्रेणियों में आती हो और फिर भी व्रत रख ले तो माता रानी नाराज हो जाती है, जिससे उस महिला परिवार जीवन में कष्ट, पति पत्नी के जीवन में दरार या संतान सुख में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर यानी छठ के पहले दिन नहाय खाए से होगी। इस दिन व्रत रखने वाली महिला और पुरुष सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन अपने घर के पास किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान भी किया जाता आता है। स्नान करने से बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करना होता है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही पहले दिन व्रत रखने वाले पहले खाना खाते हैं, इसके बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व दूसरे दिन 26 अक्टूबर 2025 खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण वृत्ति। इस पूरे दिन उपवास रखती है। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को वृत्ति ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होता है। छठ तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 संजया घाट। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संजया घाट को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्र युक्त पानी पीती है। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 27 अक्टूबर 2025 को शाम 5:40 तक। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:10 पर। दोस्तों, छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वे जोड़े जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे छठ का व्रत रखते हैं।
वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे शास्त्र का अपमान करते हैं। जैसे कि कोर्ट मैरिज या बिना सात फेरे के साथ रहना या शादी के बिना संतान की उत्पत्ति करना, यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि के साथ फेरे नहीं लिए हैं। ऐसे रिश्ते समाज में कलंकित माने जाते हैं और ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले। अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। वहीं ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है या जो किसी शोक काल में हैं, उन्हें भी इस व्रत से दूर रहना चाहिए। शोक की स्थिति में रखा गया कोई भी व्रत अशुभ माना जाता है। छठी मैया की पूजा में पवित्रता और उज्ज्वलता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कोई महिला विधवा है या तेरहवियों के काल में किसी रिश्तेदार के शोक में है तो छठ पूजा करना वर्जित है। इस समय किया गया व्रत फलदायक नहीं होता, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। छठ का व्रत पूरी पवित्रता से किया जाता है, इसलिए अगर किसी महिला को व्रत के दिनों में मासिक धर्म हो जाए तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठी मैया की पूजा में शुद्धता सर्वोपरि मानी जाती है और अशुद्ध की अवस्था में किया गया व्रत अधूरा रह जाता है। इस दौरान पूजा या व्रत करना छठी मैया का अनादर माना जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्त्री को व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद में संकल्प पुनः करना चाहिए। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए या समाज के दबाव में यह व्रत रखती है तो यह भी गंभीर भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठ व्रत केवल सच्चे मन और आस्था से ही सफल होता है। यदि कोई महिला श्रद्धा के बिना सिर्फ नाम मात्र के लिए यह व्रत रखती है तो उसका फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा पति या संतान पर संकट आ सकता है। इसलिए यदि मन में श्रद्धा ना हो तो यह व्रत बिल्कुल न रखें। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो पाप कर्मों में लिप्त रहती हैं, जैसे मांस, मछली, शराब या अन्य नशे का सेवन करती हैं, या जिनका मन और जीवन अपवित्र कर्मों से जुड़ा है, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा सात्विकता, शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। ऐसी महिलाओं द्वारा किया गया व्रत निष्फल रहता है और उनके घर में दरिद्रता और अशांति भी ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में या बेमन से यह व्रत रखती है तो उसके पति या संतान पर संकट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कभी कष्ट नहीं आता। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है। खुशहाल छठ पूजा करने से सैकड़ों योगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि व धन की वृद्धि होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। अगर आप छठ मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया। छठी मैया आपके सभी बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा कर देंगी। दोस्तों, छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत आस्था रखते हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बता दें कि इस व्रत के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला हर इंसान चाहता है कि वह छठी मैया को प्रसन्न करे, इसलिए इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। दरअसल व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए। छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ देते वक्त न करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ
पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। न पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर, अंकदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती है। छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उनका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं, तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरे उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरत को लेकर यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू कर हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है। वहीं छठ मैया की पूजा में भी नारियल का बहुत अधिक महत्व है। श्रद्धालुओं के डाले में इस दिन बहुत नारियल रखे होते हैं, क्योंकि नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए नारियल चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। छठ मैया को केला बहुत प्रिय है, क्योंकि केला पवित्र फलों में से एक है।
इसकी पवित्रता के कारण इसे छठ पूजा में रखा जाता है। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का घव भेंट करते हैं। बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी खूब होती है, जिसकी वजह से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छठ पूजा में गन्ने का होना जरूरी होता है। कई जगहों पर गन्ने का घर बनाया जाता है, जिसके नीचे छठ मैया की पूजा और आरती की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह पूजा करने से घर में आनंद और समृद्धि आती है। गन्ना का बाहरी भाग बहुत सख्त होता है। पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते। ये पूरी तरह पवित्र होता है, इसीलिए यह छठ मैया को बहुत प्रिय होता है। डाब नींबू को छठ पूजा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सामान्य नींबू से बड़े आकार का एक नींबू होता है, उसे डाब नींबू कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह आकार में बहुत बड़ा और इसका आवरण बहुत मोटा होता है। इस कारण इसे पक्षी या पशु झूठा नहीं करते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहती है। यही कारण है कि छठ मैया को डाब नींबू बहुत प्रिय है। सुपारी बेहद सख्त फल है। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसीलिए इसे छठ मैया की पूजा में भी रखा जाता है। बेहद सख्त और आवरण में रहने की वजह से इसे भी पशु पक्षी झूठा नहीं कर पाते। यह पवित्र फल में गिना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय है। जल में फलने वाला फल है जल श्रृंगारा। यह माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। जल में होने के कारण यह बहुत पवित्र मोटे आवरण होने की वजह से यह किसी पशु पक्षी द्वारा झूठा फल नहीं माना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय फल होता है। इसे भी पूजा में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं। इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें, घोर पाप लगेगा। व्रत भारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा न रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारा, ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। ये उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और RS5 के बताशे। ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।